आपके चैनल के तवस्सुत से मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में जो है वो एसएसपी साहब को वार्न कर दूं, तो इसकी एफआईआर मैं उनके ख़िलाफ़ कटवाऊँगा। हमारे यहाँ सर ये जो फ़ोटो शो है, इसकी एक रिवायत ख़तरनाक चल चुकी है। आप देख रहे हैं रोज़ाना के बिना पे इनके पेजेस पे जाके देखें, आजकल तो केपीओ हो या सीपीओ हो, उन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, धड़ा वो भेज रहे हैं जी हमारे डीएसपी साहब खड़े हुए हैं, एसएसपी साहब खड़े हुए हैं। अच्छा, फ़ोटो शो करने के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इस पे वो चीज़ें भी दिखा दें जो नाकामियाँ हैं सीपीओ और केपीओ, जहाँ जहाँ डकैतियाँ हो रही, वो चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या फ़ोटो शो दिखा के आवाम को मुतमईन कर सकेंगे? ये थानों के अंदर मोबाइल नहीं है। ऑपरेशन साइट पे इनकी किसी थाने के अंदर, लांडी इतना बड़ा इलाका है, उसके अंदर 2 मोबाइलें हैं। इसी तरह कोरंगी के अंदर आप चले जाएं, 2 मोबाइलें हैं। 15 पे जब तक आप कॉल ना करें, उनके पास कोई ऐसी इत्तला नहीं होगी जब तक वो गाड़ी मूव नहीं करती। रिफ्ट भी सामने आ रही है। डीआईजी साहब और एसएसपी एक पेज में नहीं होने की वजह से ये देख रहे हैं। अब ये जो अच्छे बच्चे 3 जो एसएचओस तैनात किए हैं, ये अच्छे बच्चे दे बिलोंग टू डीआईजी साइड, नॉट फ्रॉम एसएसपी साइड। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के और इस कराची के लोगों को नोच रहे हैं, 10-10, 12-12 की टोलियों में खड़े होकर वो लोगों से 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 रुपये तो ले रहे हैं। एसएसपी और डीआईजी और आईजी अगर एक पेज पे नहीं है, एसएसपी अपनी मर्ज़ी का एसएचओ लगाता है अपने पैसे लेने के लिए, डीआईजी साहब के मुतालिक सुनते हैं कि वो एक अपना अलग सिस्टम चला रहे हैं। तो तकरीबन 3 एसएसपी या 4 एसएसपी इससे पहले आए थे और ये 5वें हैं यहाँ पर। और जो सूरत हाल इनके दौर में हुई है कि तमाम जराइम पेशा जो है वो आज़ादाना घूम रहे हैं, तो कहाँ है एसएसपी? डीजी रेंजर्स से, विंग कमांडर से मुलाकात करके हम वो भी पॉलिसी लेंगे कि आया पहले इस तरीके से लोग रोडों पे नज़र आते थे, पिकेट्स लगती थी रेंजर्स की, वो भी जो है 50% से ज़्यादा कम हो गई हैं। फाइनली ये जो आमिर शहीद आमिर सन कोटा जो भी है एक का सिलसिला, उसके बेनिफिशरीज में से इसकी औलाद को होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी हैं? वालेकुम कैसे सलाम। हैं? जी अल्लाह का ठीक-ठाक। शुक्र। हाशिम भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये डकैतियाँ थमते हुए नज़र नहीं आ रही हैं, आप लोग तो माशाल्लाह से हुकूमत में हैं, इस सिलसिले में क्या बातें हो रही बड़ों की बैठकों में? जी, एक तो आपका शुक्रिया, आप इलाके की जो भी मसाइल हैं उसको उजागर करते हैं और बहुत अच्छा काम है। दूसरी बात ये, जहाँ तक ये इंसिडेंट है, जितनी मज़म्मत की जाए कम है और बहुत ज़्यादा दुख है कि 4 बच्चे हैं, उनके 2 बेटियां और 2 बेटे हैं और ये इंसिडेंट जो रुनुमा हुआ फायर ब्रिगेड के ऑफिस में हुआ, और जिस तरह हुआ, कोई इस बज़ाहिर इससे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो वीडियोज़ आई हैं, जो इनका एक साथी है जो बचा है वहाँ पे, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, ज़ख्मी वो भी है, लेकिन उसमें जो उसकी फ़र्स्ट उसमें जो चीज़ें आई हैं उसमें लग रहा है कि जैसे ये प्लांटेड है, और जिस तरह आके उसने चौकीदार का पूछा, गार्ड का पूछा, और उसके बाद ये सारा इंसिडेंट हुआ। और ना सिर्फ ये इंसिडेंट बल्कि पूरे कराची के अंदर ऐसे वाक़यात जो हैं वो रुनुमा हुए हैं। और मेरी आपके तवज्जुह से एडिशनल आईजी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि एसएचओज़ को तब्दील करना हल नहीं है। बाकायदा पूरा एक आपके इस थानों के अंदर, मैंने अभी भी हम साथी बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि थानों के अंदर मोबाइल नहीं है। ऑपरेशन साइट पे इनकी किसी थाने के अंदर, लांडी इतना बड़ा इलाका है, उसके अंदर 2 मोबाइलें हैं। इसी तरह कोरंगी के अंदर आप चले जाएं, 2 मोबाइलें हैं। 15 पे जब तक आप कॉल ना करें, उनके पास कोई ऐसी इत्तला नहीं होगी जब तक वो गाड़ी मूव नहीं करती। और मेरे ख़्याल से थानों के अंदर डिप्लॉयमेंट भी जो एहलकारों की है वो इतनी नहीं है, जो मेरे ख़्याल से इतना बड़ा शहर होने के नाते ये कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि जब कोविड हुआ, कोविड के अंदर जब दुकानें बंद करानी पड़ी इनको, तो धनाते हुए आपके सामने पुलिस मोबाइलें विज़िट कर रही होती थी इलाकों के अंदर, सायरन के पास, और एक ऐसा दबदबा होता था, वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए होता था कि उनके अंदर वाइट कॉलरों के ऊपर जो है वो कोविड के अंदर एफआईआर भी काटी गई, उनके सामानों को जो है वो गिराया गया कि आप 8 बजे दुकान आपने बंद करनी है। लेकिन जहाँ पर आज इस शहर को इस पुलिस की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जिस तरह से इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सर, पढ़ी लिखी जमात से ताल्लुक़ है माशाल्लाह, तमाम डायनेमिक्स को थोड़ी आप लोग जानते हैं, और उसके बावजूद भी इस तरह जो है मिस मैनेजमेंट का होना, थोड़ा सा आप अपनी भी गफलत नहीं समझते? क्योंकि माफ़ कीजिएगा, आप अगर खड़े हो जाएँ, जिलानी भाई खड़े हो जाएँ, मेरा नहीं ख्याल कि मसला जो है सॉर्ट आउट ना हो सके। तो हम भी रिक्वेस्ट यही करेंगे आपसे कि काइंडली अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी जो है खड़े हो जाएँ, खड़े होकर ये जो मिस मैनेजमेंट है सर, इसको प्लीज़ ख़त्म कर लें। क्या करें? मैं आपको एक बात बताऊं, इस शहर के साथ
नाइंसाफ़ी का सलूक रवा रखा जा रहा है, आज से नहीं कई सालों से, और इसी शहर के बाशिंदे भी हमें। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, हम अवामी नुमाइंदे हैं और हमारे पास कोई गार्ड नहीं है। हमें सिक्योरिटी 2 ने या एडिशनल आईजी ने या आईजी साहब की तरफ से हमारे पास कोई गार्ड नहीं है। हम एक आम पाकिस्तानी, एक आम पब्लिक, एक कराची सिटीज़न होने के नाते अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें दूसरी तरफ हुकूमती जमात, आपने हमसे मुशाबह किया कि हम हुकूमती जमात में, हम सिंध में हुकूमत में नहीं हैं, हम अपोजिशन में ही बैठते हैं और हम अपोजिशन में ही अपने लोगों के मसाइल जो हो सकते हैं वो हल कर रहे हैं और ग्राउंड में मौजूद हैं, उनके दरमियान मौजूद हैं। दूसरी बात कि जिस तरह आपने कहा कि हम खड़े हो जाएं, हम खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह भरपूर आवाज़ उठाएंगे। हम एसएसपी साहब, डीआईजी साहब तक भी जाएंगे और ये सारे इश्यूज़ जो यहाँ के हैं लांडी कोरंगी के, हम 12 लेटर के थ्रू भी उनको आगाह करते रहें और अब आवाज़ भी उठाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा था कि हम यहाँ पे मुंतखब अवामी नुमाइंदे, हमारे पास गार्ड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इलाकाई ज़िम्मेदार हैं उनके पास तक गार्ड मौजूद हैं। तो मुझे आपके तवज्जुह से पूछना है एडिशनल आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से कि आपका क्राइटेरिया क्या है, क्या आपने किसको गार्ड देने? हो सकता है आपने मांगे नहीं हो। मैंने बिल्कुल, मेरे लेटर मौजूद हैं और हमने लिखे भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इस टाइम जो कराची की सूरत हाल है, मेरे हल्के की सूरत हाल है, मैंने उस पर लेटर इनको भेजा है, रिसेंटली भी भेजा है 16 तारीख को, और डीआईजी आईजी साहब के पास भी, एसएसपी साहब के पास भी रिसीव है, मेरा लेटर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी रिसीव है, मैं उसकी भी कॉपी आपको दे दूँगा। लेकिन बावजूद इसके कि कोई पुरसाने हाल नहीं है और मैं समझता हूँ कि इन्हें आगे बढ़कर इस शहर से इनको टैक्स, इस शहर से इनको सैलरी मिल रही है, आगे बढ़ के ये लोगों के दरमियान खड़े हों, लोगों के साथ खड़े हों, हमारे साथ खड़े हों। अवामी नुमाइंदों को अगर ये बाईपास करेंगे, अवामी नुमाइंदों को नज़रअंदाज करेंगे, कभी कोई चीज़ हल नहीं हो सकती। एक पेज पे आना पड़ेगा जब इस शहर की मेरे ख्याल से जो है वो किस्मत बदलेगी। सर, आप लोग दावतों में तो साथ ही होते हैं, देखने को भी मिलते हैं, उनमें असेंबली के अंदर क्या ये बातें नहीं उठ सकती हैं जी, एक एमपीए इतना हेल्पलेस है तो आप यहाँ की आवाम का हाल तो आप देख रहे हैं, दिन दहाड़े मर रहे हैं, हमें आप कीमती हैं, आप एक असासा हैं कौम के लिए, एक लीडर हैं, आप अपने लिए गार्ड मांग के नहीं उनको ले सकते हैं, तो यहाँ तो यही हो रहा है, ये देश को शहीद किया गया। नहीं, मैं बिल्कुल हेल्पलेस नहीं हूँ। हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, हमारा एक कारकुन भी हेल्पलेस नहीं है। इस शहर को हमें कभी इक़्तिदार की और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा एक कारकुन खड़ा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और जमातों से बहुत ज़्यादा भारी है और आज तक खौफ तारी है सब पे। दूसरी बात यह है कि आपने मुझे कभी किसी जमात में देखा है कि मैं दावत में हूँ किसी के साथ? मैं ख़ुद बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करता हूँ। पूरा एक सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट लाना चाहिए इनको, उस पर अमल भी करना चाहिए और ताकि ये जान महफूज रह सके। पुलिस की मजबूरी क्या है आखिर? ये क्या डाकू साहिबान से कमज़ोर हैं जो कि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? जो टर्मोइल आप देख रहे हैं शहर में इस वक्त, आप बाहर नहीं बैठ सकते हैं, गलियों में आप खड़े नहीं हो सकते हैं, यहाँ तक कि क्या है दरवाज़ा खोलना भी महाल है कि न जाने क्या होगा। ये तो सामने है कोई चीज़, अब तो सोशल मीडिया सारी चीज़ें जो खोल के दिखा रहे, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मेयर्स नहीं लेना, क्या समझते हैं मजबूरी क्या है इस पुलिस की? बहुत शुक्रिया आपका फ़िदा भाई। मैं मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँ कि 2018 अगस्त में हमने ओथ लिया था और उस वक़्त से आज तक जितने भी एसएसपी डिप्यूट हुए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, उसमें सब रेशो देख लें, स्नैचिंग का रेशो देख लें, गुटखा माफिया का रेशो देख लें, लैंड ग्रेपिंग का रेशो देख लें, जितने भी जराइम हैं उनकी तादाद 2018 से लेकर और 2022 के आज हम अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, इसका मवाजना कि तमाम जराइम पेशा जो है वो आज़ादाना घूम रहे हैं। और वैसे तो हमारे फ़ख्र होता है कि हमारी पुलिस जो है वो तमाम इंटेलिजेंस में बाकी मुल्कों के मुकाबले में बड़ी एफिशिएंट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उस वक्त कहाँ सो जाती है जब इस किस्म की वारदातें हो रही होती हैं, लोग अपने अजीज़ों से जो है महरूम हो रहे होते हैं, खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं शहर में। और मैं शहर की बात बाद में करूँगा, पहले अगर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो कहाँ है एसएसपी? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। पहले दोनों की रिफ्ट भी सामने आ रही है, डीआईजी साहब और एसएसपी एक पेज में नहीं होने की वजह से ये देख रहे हैं। अब ये जो अच्छे बच्चे 3
जो SHOs तैनात किए हैं, ये अच्छे बच्चे दे बिलोंग टू DIG साइड, नॉट फ्रॉम SSP साइड। तो जिस तरह से हाशिम भाई ने फरमाया कि SHOs की जो सस्पेंशन ही काफ़ी नहीं है, आवाम चाहती है जी ग्राउंड में कोई काम नज़र आए, जो काम है वो कर लें, न कि जो आम निशानदी कर रहे हैं जिसमें लैंड ग्रेबिंग और मावा गुटखा कौमें बर्बाद हो रही हैं। तो ये बात क्या असम्बली में उठनी चाहिए कि ये दोनों एक पेज पे हो, अमन व अमान और दीगर जिसका आप निशानदी कर रहे हैं, ये चीज़ अंदर इस पर भी गुफ्तगू होना चाहिए, बड़ों की बैठक होनी चाहिए। बिल्कुल इस पे बड़ों की बैठक होनी चाहिए और वो होती रहेगी। अगर नहीं भी हो रही तो हमें उससे वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये एक पेज पे नहीं है तो इसका खमियाजा जो है क्या वो आवाम भुगतेगी? SSP अपनी मर्ज़ी का SHO लगाता है अपने पैसे लेने के लिए। DIG साहब के मुतालिक सुनते हैं कि वो एक अपना अलग सिस्टम चला रहे हैं। तो ये वो सिस्टम है जिसकी बुनियाद पर आकर ये शहर जो है तबाह हो रहा है। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से आपके चैनल के तवस्सुत से मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में जो है वो SSP साहब को वार्न कर दूं कि अगर आज के बाद इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और ख़ुसूसन कोरंगी और लांडी जोन में अगर इस किस्म की कोई वारदात होती है तो इसकी FIR मैं उनके ख़िलाफ़ कटवाऊँगा। क्या बात है, अल्लाह आपको खुश रखे। और इसके लिए हमें भले SSP ऑफिस पे जाके बैठना पड़े, एक दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, हफ्ता बैठना पड़े, हम वहाँ बैठेंगे। ईद मिलादुन्नबी का माह मुबारक शुरू हुआ है, कहाँ है सिक्योरिटी मुझे बताएं। कोई मोबाइल आपको रात पे नज़र आ रही है? वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के और इस कराची के लोगों को नोच रहे हैं, 10-10, 12-12 की टोलियों में खड़े होकर वो लोगों से 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 रुपये तो ले रहे हैं, लेकिन वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कहाँ मौजूद है? कोई इस वक्त कोई भी नहीं होता, कोई भी मौजूद नहीं है। रोज़ाना इंडस्ट्रियल एरिया में जो है गोदाम चौरंगी से लेके और मुर्तज़ा चौरंगी तक जो है 1 से 2 वाक़यात जो हैं मोटरसाइकिल्स के, कार के, वो लाजमी हो रहे हैं। कल भी एक बच्चा हमारे कोरंगी 3.5 नंबर का जो है वो बीटा चौरंगी के ऊपर उसका एक्सीडेंट हुआ, बेचारा वो इंतकाल कर गया। अभी 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ये इतना बड़ा इंसिडेंट जो है इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ तो वो पुलिस वाले क्या सो रहे हैं? आज उनको पता चल जाएगा कहीं पे जो है कोई लेन देन का मामला है तो वो सबसे पहले सूंघते हुए वहाँ पहुँचते हैं। मुझे तो कोई SHO रोड पे नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई DSP रोड पे नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई ट्रैफिक का SHO जो है SO वगैरह जो है जो कंट्रोल करते हैं वो कोरंगी क्रॉसिंग से शुरू हो जाए लांडी 89 तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। सर आवाम को इन्होंने क्या मुतमईन करना है? हर घर से यहाँ पे जो है हफ्ते 15 दिन में 1-2 लाशें ज़रूर उठ रहे हैं। वो जो स्नैचिंग के दौरान जो है वो इंतकाल फरमा रहे हैं, जो गन शॉट हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। मैं तो आपके चैनल से आला अदलिया से, वज़ीर आज़म से और आखिर में आला भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आखिर में वज़ीर आला सिंध साहब जी मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो वज़ीर दाखिला के अहदे को जो है वो ऐसे तरीके से नहीं निभा सकते तो वो फाइनेंस मिनिस्टर का और वज़ीर आला का अहदा अपने पास रखें, ये किसी अच्छे अपने ही किसी और जो है साथी को दे दें ताकि कम से कम वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार रख सके। या DG रेंजर्स जो भी नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पुलिस जो है वो इस शहर में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नाकाम हो गई है क्राइम रोकने में। इस सिलसिले में बात करना चाह रहा था, रेंजर्स नज़र नहीं आ रही सर, इसमें क्या है? क्योंकि आप तो माशाल्लाह से कोलेशन में हैं, क्या रेंजर्स को मना किया गया है कि ये जो हो रहा है जिस तरह से एक शोक का समा चल रहा है इसमें रेंजर्स नज़र नहीं आ रही? रेंजर्स आए तो यकीनन इस पर कंट्रोल कर सकती है, माजी में भी ऐसी हुआ। मैंने कहा ना कि मैं वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वज़ीर दाखिला का जो अहदा है वो छोड़ दें ताकि वज़ीर दाखिला अकेला होगा तो अपने इस अहदे को जो है वो ऐसे तरीके से जो है संभाल सकेगा। और उसके तवस्सुत से हम जो है वो DG रेंजर्स से, विंग कमांडर से मुलाकात करके हम वो भी पॉलिसी लेंगे कि आया पहले इस तरीके से लोग रोडों पे नज़र आते थे, पिकेट्स लगती थी रेंजर्स की, वो भी जो है 50% से ज़्यादा कम हो गई हैं। फाइनली ये जो आमिर शहीद आमिर, ये फरमाइए सर, क्या सन कोटा जो भी है एक का सिलसिला उसके बेनिफिशरीज में से इसकी औलाद को होना चाहिए? मैं बिल्कुल अभी जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बात करूंगा क्योंकि KMC के अंडर में आता है ये फायर ब्रिगेड का जो डिपार्टमेंट है और इंशाल्लाह कल या परसों उनसे हम मुलाकात करके इनके सन कोटे को भी जो है वो हम जॉब के हवाले से बात करेंगे और इनकी जो लाइबिलिटीज़ बाकी रह गई हैं, जो इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, जो पेंशन्स वगैरह के मामला होते हैं, उसको भी हम हल कराने की इंशाल्लाह 100% कोशिश करेंगे और जितना भी कंपनसेशन है वो हम इनको दिलवाएंगे। बिल्कुल, मेरी अभी इनके बड़े भाई से भी बात हुई है और
म्यूनसिपल कमिश्नर साहब या एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि KMC का इदारा है फायर ब्रिगेड, और जैसे ये इदारा वैसे ही ऑलरेडी ऐसा है कि ये लोगों की जान, अपनी जान झोंके में डाल के लोगों की जान बचा रहा होता है ना। इनके पास कोई इक्विपमेंट्स हैं और फिर उसके इस तरह का सानिया होना, मेरे ख्याल से ये KMC के लिए भी और इदारों के लिए भी अलमिया है। और रही बात, जहाँ तक इनके बड़े भाई से हमने बात की है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी जो साहबजादे हैं उनमें से किसी को सनकोटे पे जॉब दिलाएं, और जो बकाया जात इनके बाकी हैं वो हम इंशाल्लाह इनको पूरे करवाएंगे। जो दुख इनके ऊपर जो गिरा है उसका हम अजाला तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके दुख में भरपूर तरीके से हम खड़े हैं।